सुबह होते ही छोटा बेटा चला गया था स्कूल और घर के सारे काम खत्म करके जो नॉर्मली झाड़ू फटका वगैरह होता है वो हो चुका था और ये यहाँ मोबाइल पे लगा पड़ा है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। राधे राधे ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और कुछ मौसम था इस तरीके से, और जो सोए हैं अब उनको देते हैं हम काम। तो थोड़ा मलाई थी ये, जिसको 8 से 10 दिन हो चुके थे, तो मैंने बोला कि इसे बना लो। तो वो देखिए, काम करने का नाम लो तो नींद आ रही है। इसको उठाना था यहाँ से, क्योंकि ये उठा कब से है, पर मोबाइल में लगा है। मोबाइल में नहीं, काम करो। तो फाइनली शुरू हो गया मलाई फेंटना। हालांकि ब्लेंडर से बन जाती है, पर मेरा ब्लेंडर जब घर पे है यहाँ पे इतना बड़ा लेटा हुआ, तो क्यों ना इससे काम लूँ। थोड़ा सीख भी लेगा कि किस तरीके से बनाते हैं। पूरी नहीं बना पाता है, पर जितनी होती है उतनी वो बना लेगा। उससे आगे का प्रोसेस मैं करूंगी। और यहाँ देखो, यहाँ आज बुबू हो रहे हैं बलबलान, मतलब इतना बलबलाहट लगा रखा है ये बुबू ने आज कि इनको पता नहीं क्या खुजली हुई पड़ी है, और गप्पे भी मारनी है। देखो इनको। आमा के साथ पंगा हुआ है? हैं? क्या कर रही है आमा? झगड़ रही? क्या क्या कर रही है? अच्छा, चिल्ला रही अम्मा? खाना लेने नहीं आ रही अम्मा? मैंने खाना बनाया ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया अभी। तो ना खाना नाश्ता भी कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो दही दे दूं, इन्हें दही पसंद है। तो मैंने इन्हें दे दिया दही, क्योंकि इससे दही ज्यादा पसंद आता है। और जैसे ही दही दिया, देखो आज ही इनका इतना बलबलाहट था कि देखो क्या इसकी क्या सूझी। अभी देखो, ये देखो पूरा दही नीचे गिरा लिया, और जो उस पर बचा है उसे खाएंगे। मतलब क्या चाहते थे कि उसको लेकर के मैं उड़ जाऊं? रोज इन यही तो खाते हैं उस पे, पर समझ नहीं आता। देखो दही कहाँ गिरा लिया। अपने आप आमा इलाज करेगी। ये बुबू को तो आमा ही समझा सकती है, सही करती है आमा। इसके ऊपर ना इतना अत्याचार करती है, पता चलता है इसे। अब मुझे बनाना था लंच, और मैंने फटाफट से ले ली दाल और उसे रख दिया था बनने के लिए। और इधर मैं मलाई को फेंट रही थी, क्योंकि बेटे ने थोड़ा बना ही दी थी और लास्ट में थोड़ा सा बनाना था, तो मैंने फटाफट से उसे फेंट के इस तरीके से मक्खन बना लिया। तो मक्खन बनाते ही मैंने इसे रख दिया साइड पे, क्योंकि इसे थोड़ा बनाओ तो फिर चलाना भी पड़ता है। और यहाँ मैंने ले लिया आटा, क्योंकि बच्चे के लिए हो रही थी इसको कॉलेज जाने के लिए थोड़ा लेट, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं क्यों ना चपाती बना लूँ। और चपाती का आटा लगा करके मैं आ गई थी कपड़े डालने की, क्योंकि मुझे मशीन पे अभी दोबारा से फिर से कपड़े डालने थे। आज मैंने धोए थे सोफे के कवर वगैरह, तो मैंने सोचा पहले इन्हें डाल लूँ सूखने के लिए। तो मैंने फटाफट से सारे सोफे के कवर सूखने के लिए डाल दिए। और जैसे ही सोफे के साथ कवर वगैरह सूखने के लिए डाले, तो यहाँ मैंने फटाफट से मशीन में दूसरी बार के भी कपड़े डाल लिए थे, जो जल्दी से हो जाएंगे, क्योंकि फिर बाद में ऑफिस वगैरह भी जाना होता है, तो फिर लेट हो जाती है। इससे सारे काम करने अच्छा रहता है कि डेली का काम डेली कर लो तो प्रॉब्लम नहीं होता। और ये देखो बड़ा बेटा, वाह कितना समझदार है, खुद से खुद के कपड़ों में प्रेस कर ले रहा है, क्योंकि इसके कपड़ों में प्रेस करी हुई नहीं थी। तो बच्चों में थोड़ी थोड़ी चीजें सिखानी भी चाहिए, बेटा हो या बेटी, आजकल काम सबको आना चाहिए, ये नॉर्मल सी बात है। और यहाँ मैं बना रही थी चपाती उसके कॉलेज के लिए, बेटे को हो रही थी लेट। और यहाँ देखिए, जैसे ही तवा रखा है बुबू शुरू हो गए देखना। मतलब दही तो गिरा दिया, दोबारा तो मैं देने वाली हूँ नहीं इनको दही, तो मैंने भी नहीं दिया। थोड़ा अम्मा की डांट पड़ेगी तो बुबू की अकल ठिकाने आएगी। और यहाँ दाल और चपाती बन चुकी थी। पहले मैंने दिया बड़े बेटे को फटाफट से मिनी लंच, जिसको मैं बोलूंगी। और यहाँ थोड़ा दिया बटर। जी हाँ, फ्रेश ही मलाई थी, कोई इतना पुरानी नहीं थी। तो उनको मक्खन चाहिए ही चाहिए। तो दोनों ही बच्चों को मेरे मक्खन और घी वगैरह सब कुछ पसंद है। खाने में नाटक नहीं है मेरे बच्चों का। और ये देखिए यहाँ कौन आया, वाह देख के खुशी हुई, क्योंकि पूरे 1 हफ्ते बाद भगत जी घर पे आ रहे हैं। हाँ, ये आउट ऑफ सिटी थे 1 वीक से, 1 वीक नहीं 4 to 5 डेज से। तो आज आ गए फाइनली घर पे। और देखिए बेटा पापा के आते क्यों गिराया अभी दही दरवाजा में? खोलने नहीं उठा, और अब जा रहा है पैर छूने। दही और क्यों यहाँ गिराया? देखिए, क्या? दही में तो देर था कवर में, वहाँ उसको केवल कल का दही रखा था उसमें, दिया दही क्यों गिराया दही? फिर फेंक गया मैं दही को। तो कैसे हो कौवे अपने महाराज? अम्मा बुबू को ना हेलो हाय ठीक बोलो। हो? भगत जी से हाय हेलो के बाद हमने बुबू को दे दिया दही और रोटी, क्योंकि गलतियां सबसे ही होती हैं। आज इनसे भी हो गई, कुछ ज्यादा ही बलबला रहे थे। तो अब तक तो आमा ने इनकी क्लास लगाई ली होगी। और फिर मैंने इन्हें चपाती और दही दे दिया था, जो इनका फेवरेट है। और फटाफट से खाने लगे। बुबू हैं कि बकासुर, समझ ही नहीं आता कितना ही दो, इनका पेट ही नहीं भरता है। और मैं यहाँ बना रही थी घी। सारे काम हो जाने के बाद मैं घी बना रही थी आराम से, क्योंकि घी ऐसे चलाते हुए बनाओ ना, तो एक तो कढ़ाई के तले पे नहीं लगता है, दूसरा उसमें कचरा कम निकलता है और घी बन जाता है पूरा। तो इस तरीके से। और घी में लास्ट में मैंने मिला दिया पानी। जी पानी नहीं मिलाया, इससे घी में से मलाई की स्मेल चली जाती है और घी दानेदार बनता है। और यहाँ मैं लगा रही थी बुबू की क्लास, जहाँ मैंने दिया था उन्हें चावल, और फिर भी वो चिल्ला रहे थे। इलाज करती है तेरा। अम्मा सही है ना? हर समय डांटती रहती है, सही करती है। आज कहीं ना कहीं बुबू पे थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे भी आ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। और फिर आ गया था छोटा बेटा स्कूल से, उसे भी दिया लंच, उसको जाना था क्लासेस।
हालांकि लंच का टाइम हुआ नहीं था, सबको जल्दी जल्दी कर लिया, तो ठीक है। बच्चा अब दोपहर में फिर लेट आएगा तो बच्चे हैं, भूख लग जाती है, तो फटाफट से इन्हें भी दे दिया था लंच। और ये भी लंच करके निकलेंगे क्लासेस के लिए। और भगत जी कर रहे थे पूजा पाठ, और मैंने यहाँ बुबू बुबू को दही चावल दिया था, खा रहे थे। आज के ब्लॉग में इतना ही। टेक केयर एंड राधे राधे।